ओम शांति। 25 नवंबर 1985। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियाँ। सर्ब के सहारे रहम दिल बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की माला को देख रहे थे। सभी बच्चे अपने को समझते हैं कि मैं निश्चय में पक्का हूँ। ऐसा कोई बिरला होगा जो अपने को निश्चय बुद्धि नहीं मानता हो। किसी से भी पूछेंगे निश्चय है तो यही कहेंगे कि निश्चय ना होता तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बनते। निश्चय के प्रश्न पर सब हाँ कहते हैं। सभी निश्चय बुद्धि बैठे हैं ऐसे कहेंगे ना। नहीं तो जो समझते हैं कि निश्चय हो रहा है वह हाथ उठावे। सब निश्चय बुद्धि हैं। अच्छा, जब सभी को पक्का निश्चय है फिर विजयमाला में नंबर क्यों है? निश्चय में सभी का एक ही उत्तर है ना, फिर नंबर क्यों? कहाँ अष्टरत्न, कहाँ 100 रत्न और कहाँ 16,000? इसका कारण क्या? अष्टदेव का पूजन गायन और 16,000 की माला का गायन और पूजन में कितना अंतर है? बाप एक है और एक के ही हैं, यह निश्चय है। फिर अंतर क्यों? निश्चय बुद्धि में परसेंटेज होती है क्या? निश्चय में अगर परसेंटेज हो तो उसको निश्चय कहेंगे। 8 रत्न भी निश्चय बुद्धि, 16,000 वाले भी निश्चय बुद्धि कहेंगे ना। निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है, इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजय है ही। कभी विजय हो कभी ना हो, यह हो नहीं सकता। सर्कमस्टेंस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सर्कमस्टेंस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजयी अनुभव करेंगे। जो विजयी रत्न अर्थात विजयमाला का मड़का बन गया, गले का हार बन गया, उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकती। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के सब संबंध संपर्क में दूसरा समझें व कहें कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। क्योंकि कहाँ कहाँ देखने व करने वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। नम्रचित निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। दूसरों को रूप हार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विजयी है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप ना बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक ना रख अपने निश्चय में पक्का रहें। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल बह बह के पुष्प चढ़ाएंगे। विजयी आत्मा को अपने मन में अपने कर्म प्रति कभी दुविधा नहीं होगी। राइट हूँ व रॉन्ग हूँ, दूसरे का कहना अलग चीज़ है। दूसरे कोई राइट कहेंगे कोई रॉन्ग कहेंगे, लेकिन अपना मन निश्चय बुद्धि हो कि मैं विजयी हूँ। बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी का मन अर्थात संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ होने के कारण हाँ और ना का स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति निर्णय सहज और सत्य स्पष्ट होगा। इसलिए पता नहीं कि दुविधा नहीं होगी। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानी सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंझ नहीं होगी। सदैव मौज होगी, खुशी की लहर होगी। चाहे सर्कमस्टांस आग के समान हो, लेकिन उसके लिए वह अग्नि परीक्षा विजय की खुशी अनुभव कराएगी, क्योंकि परीक्षा में विजयी हो जाएंगे ना। अब भी लौकिक रीति किसी भी बात में विजय होती है
तो खुशी मनाने के लिए हंसते, नाचते, ताली बजाते हैं। यह खुशी की निशानी है। निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। सभी एक तरफ हैं, मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ। चाहे मेजॉरिटी दूसरी तरफ हो और विजयी रत्न सिर्फ एक हो, फिर भी वह अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ हैं, इसलिए बाप के आगे अक्षोणी भी कुछ नहीं है। जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार बाप में है। बीज है तो झाड़ उसमें ही है। विजयी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अपने को सहारे के नीचे समझेंगे। सहारा देने वाला दाता मेरे साथ है, यह नेचुरल अनुभव करता है। ऐसे नहीं कि जब समस्या आवे उस समय बाप के आगे भी कहेंगे, बाबा आप तो मेरे साथ हो ना, आप ही मददगार हो ना, बस अब आप ही हो। मतलब का सहारा नहीं लेंगे। आप हो ना, यह होना का अर्थ क्या हुआ? निश्चय हुआ। बाप को भी याद दिलाते हैं कि आप सहारा हो। निश्चय बुद्धि कभी भी ऐसा संकल्प नहीं कर सकते। उनके मन में जरा भी बेसहारे व अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचता रहेगा। कभी उदासी व अल्पकाल का हद का वैराग्य इसी लहर में भी नहीं आएंगे। कई बार जब माया का तेज वार होता है, अल्पकाल का वैराग भी आता है, लेकिन वह हद का अल्पकाल का वैराग होता है, बेहद का सदा का नहीं होता। मजबूरी से वैराग वृत्ति उत्पन्न होता है, इसलिए उस समय कह देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दें, मुझे वैराग्य आ गया है। सेवा भी छोड़ दें, यह भी छोड़ दें, वैराग्य आता है, लेकिन वह बेहद का नहीं होता। विजयी रत्न सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत अनुभव करेंगे। हद के वैराग्य को कहते हैं किनारा करना। नाम वैराग्य कहते, लेकिन होता किनारा है। तो विजयी रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग्य वृत्ति में होंगे, जो सदा काल का है। निश्चय बुद्धि विजयी कभी अपने विजय का वर्णन नहीं करेंगे, दूसरे को उलाहना नहीं देंगे। देखा, मैं राइट था ना। यह उलाहना देना या वर्णन करना, यह खालीपन की निशानी है। खाली चीज़ ज़्यादा उछलती है ना, जितना भरपूर होंगे उतना उछलेंगे नहीं। विजयी सदा दूसरे की भी हिम्मत बढ़ाएगा, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि विजयी रत्न बाप समान मास्टर सहारे दाता है, नीचे से ऊंचा उठाने वाला है। निश्चय बुद्धि व्यर्थ से सदा दूर रहता है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोल हो व कर्म हो। व्यर्थ से किनारा अर्थात विजयी है। व्यर्थ के कारण ही कभी हार, कभी जीत होती है। व्यर्थ समाप्त हो तो हार समाप्त, व्यर्थ समाप्त होना, यह विजयी रत्न की निशानी है। अब यह चेक करो कि निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियाँ अनुभव होती हैं। सुनाया ना, निश्चय बुद्धि तो हैं, सच बोलते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि एक है जानने तक, मानने तक, और एक है चलने तक। मानते तो सभी हो कि हाँ भगवान मिल गया, भगवान के बन गए। मानना व जानना एक ही बात है, लेकिन चलने में नंबरवार हो जाते। तो जानते भी हैं, मानते भी, इसमें ठीक है, लेकिन तीसरी स्टेज है मानकर, जानकर चलना। हर कदम में निश्चय की व विजय की प्रत्यक्ष निशानियाँ दिखाई दें, इसमें अंतर है, इसलिए नंबरवार बन गए। समझा नंबर क्यों बने हैं? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोह। नष्टो मोह की परिभाषा बड़ी गुह्य है।
वह फिर कब सुनाएंगे। निश्चय बुद्धि नष्टो मोह की सीढ़ी है। आज दूसरा ग्रुप आया है। घर के बालक ही मालिक हैं, तो घर के मालिक अपने घर में आए हैं ऐसे कहेंगे ना। घर में आए हो या घर से आए हो। अगर उसको घर समझेंगे तो ममत जाएगा, लेकिन वह टेम्परेरी सेवा स्थान है। घर तो सभी का मधुबन है ना। आत्मा के नाते परमधाम है, ब्राह्मण के नाते मधुबन है। जब कहते ही हो कि हेड ऑफिस माउंट आबू है, तो जहाँ रहते हो वह क्या हुई, ऑफिस हुई ना। तब तो हेड ऑफिस कहते, तो घर से आए नहीं हो, लेकिन घर में आए हो। ऑफिस से कभी भी किसको चेंज कर सकते हैं, घर से निकाल नहीं सकते। ऑफिस तो बदली कर सकते। घर समझेंगे तो मेरापन रहेगा। सेंटर को भी घर बना देते, तब मेरापन आता है। सेंटर समझें तो मेरापन नहीं रहे, घर बन जाता, आराम का स्थान बन जाता, तब मेरापन रहता है। तो अपने घर से आए हो, यह जो कहावत है, अपना घर दाता का घर, यह कौन से स्थान के लिए है। वास्तविक दाता का दर। अपना घर तो मधुबन है ना। अपने घर में अर्थात दाता के घर में आए हो। घर अथवा दर कहो, बात एक ही है। आने घर में अपने से आराम मिलता है ना। मन का आराम, तन का भी आराम और धन का भी आराम। कमाने के लिए जाना थोड़े ही पड़ता है। खाना बनाओ तब खाओ, इससे भी आराम मिल जाता। थाली में बना बनाया भोजन मिलता है। यहाँ तो ठाकुर बन जाते हो। जैसे ठाकुरों के मंदिर में घंटी बजाते हैं ना। ठाकुर को उठाना होगा, सुलाना होगा तो घंटी बजाते। भोग लगाएंगे तो भी घंटी बजाएंगे। आपकी भी घंटी बजती है ना। आजकल फैशनेबल है तो रिकॉर्ड बजता है। रिकॉर्ड से सोते हो, फिर रिकॉर्ड से उठते हो, तो ठाकुर हो गए ना। यहाँ का ही फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं। यहाँ भी 3-4 बार भोग लगता है। चैतन्य ठाकुरों को 4 बजे से भोग लगाना शुरू हो जाता है। अमृत बेले से भोग शुरू होता। चैतन्य स्वरूप में भगवान सेवा कर रहा है बच्चों की। भगवान की सेवा तो सब करते हैं, यहाँ भगवान सेवा करता किसकी, चैतन्य ठाकुरों की। यह निश्चय सदा ही खुशी में झुलाता रहेगा। समझा। सभी जोन लाडले हैं। जब जो जोन आता है वह लाडला है। लाडले तो हो, लेकिन सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के लाडले नहीं बन जाओ। माया के लाडले बनते हो तो फिर बहुत लाड कोड करते हो। जो भी आए हैं भाग्यवान आए हो भगवान के पास। अच्छा, सदा हर संकल्प में निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, सदा भगवान और भाग्य के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा हार और जीत दोनों में विजयी अनुभव करने वालों को सदा सहारा अर्थात सहयोग देने वाले मास्टर सहारे दाता आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट है, सभी एक लगन में मगन रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। साधारण तो नहीं, सदा श्रेष्ठ आत्माएं। जो भी कर्म करेंगी वह श्रेष्ठ होगा। जब जन्म ही श्रेष्ठ है तो कर्म साधारण कैसे होगा। जब जन्म बदलता है तो कर्म भी बदलता है। नाम रूप देश कर्म सब बदल जाता है। तो सदा नए जन्म की नवीनता के उमंग उत्साह में रहते हो। जो कभी कभी रहने वाले हैं उन्हें राज्य भी कभी कभी मिलेगा। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हें निमित्त बनने का फल मिलता रहता है।
और फल खाने वाली आत्माएं शक्तिशाली होती हैं। यह प्रत्यक्ष फल है, श्रेष्ठ युग का फल है। इसका फल खाने वाले सदा शक्तिशाली होंगे। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं परिस्थितियों के ऊपर सहज ही विजय पा लेती हैं। परिस्थिति नीचे और वह ऊपर, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि उसने सांप को भी जीता, उसके सिर पर पांव रख कर नाचा। तो यह आपका चित्र है। कितने भी जहरीले सांप हों, लेकिन आप उन पर भी विजय प्राप्त कर नाच करने वाले हो। यही श्रेष्ठ शक्तिशाली स्मृति सबको समर्थ बना देगी, और जहाँ समर्थता है वहाँ व्यर्थ समाप्त हो जाता है। समर्थ बाप के साथ हैं। इसी स्मृति के वरदान से सदा आगे बढ़ते चलो। सेकंड पॉइंट है, सभी अमर बाप की अमर आत्माएं हो ना। अमर हो गई ना। शरीर छोड़ते हो तो भी अमर अमर हो। क्यों? क्योंकि भाग्य बना करके सज जाते हो। हाथ खाली नहीं जाते, इसलिए मरना नहीं है, भरपूर होकर जाना है। मरना अर्थात हाथ खाली जाना, भरपूर होकर जाना माना चोला बदली करना। तो अमर हो गए ना। अमर भव का वरदान मिल गया। इसमें मृत्यु के वशीभूत नहीं होते। जानते हो, जाना भी है, फिर आना भी है, इसलिए अमर हैं। अमर कथा सुनते सुनते अमर बन गए। रोज़ रोज़ प्यार से कथा सुनते हो ना। बाप अमर कथा सुनाकर अमर भव का वरदान दे देता है। बस सदा इसी खुशी में रहो कि अमर बन गए, माला माल बन गए। खाली थे, भरपूर हो गए। ऐसे भरपूर हो गए जो अनेक जन्म खाली नहीं हो सकते। थर्ड पॉइंट है, सभी याद की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो ना। यह रूहानी यात्रा सदा ही सुखदायी अनुभव कराएगी। इस यात्रा से सदा के लिए सर्व यात्राएं पूर्ण हो जाती हैं। रूहानी यात्रा की तो सभी यात्राएं हो गईं और कोई यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि महान यात्रा है ना। महान यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। पहले यात्राओं में भटकते थे, अभी इस रूहानी यात्रा से ठिकाने पर पहुंच गए। अभी मन को भी ठिकाना मिला तो तन को भी ठिकाना मिला। एक ही यात्रा से अनेक प्रकार का भटकना बंद हो गया। तो सदा रूहानी यात्री हैं। इस स्मृति में रहो। इससे सदा उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे, निर्मोही रहेंगे। किसी में भी मोह नहीं जाएगा। यात्री का किसी में भी मोह नहीं जाता। ऐसी स्थिति सदा रहे। विदाई के समय बाप दादा सभी देश विदेश के बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि सभी सहयोगी बच्चे हैं। सहयोगी बच्चों को बाप दादा सदा दिल तख्त नशीन समझ याद कर रहे हैं। सभी निश्चय बुद्धि आत्माएं बाप की प्यारी हैं, क्योंकि सभी गले का हार बन गईं। अच्छा, सभी बच्चे सर्विस अच्छी वृद्धि को प्राप्त करा रहे हैं। अच्छा, सभी को याद। ओम शांति।